नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने AR मैथमेटिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अपन डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा था, उसमें कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक है वो है अपना समघात फलनों पर ऑयलर प्रमेय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, और लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है समघात फलनों पर जो ऑयलर प्रमेय है। तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कि भाई समघात फलन तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ लिया था क्या होता है, जिसमें प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान होता है, वो समघात फलन कहलाता है। और समघात फलन की घात के बारे में पढ़ा था कि प्रत्येक पद में अगर x और y की घात का योग n होता है तो n को समघात फलन की घात कहा जाता है। अब आयलर प्रमेय एक थ्योरम है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, ये आपको याद भी रखनी है, आसानी से याद रह जाएगी। थ्योरम क्या है, यदि एफ एक्स वाई चरों एक्स व वाई में, यदि एफ एक्स वाई चरों एक्स व वाई में n घात का समघात फलन है तो n घात का समघात फलन है तो n घात का समघात फलन है तो आप f का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसको x से मल्टीप्लाई करो। फिर f का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो, डेल एफ अपॉन डेल वाई, और उसको y से गुणा करो। x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई का जो मान होता है वो होता है nf, जहाँ पे n बताओ क्या है, समघात फलन की घात। x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई का जो मान होता है वो होता है nf। ये दोस्तों अपना स्टेटमेंट है, इसे अपन आयलर प्रमेय बोलते हैं। x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर nf। सबसे पहले तो अपन इसके प्रूफ की बात करेंगे। सबसे पहले अपन इसके प्रूफ की बात करेंगे। अब प्रूफ के अंदर चलेंगे तो प्रूफ क्या होता है कि फलन एफ एक्स वाई, देखो अपने को जो फलन एफ एक्स वाई दिया है वो n घात का समघात फलन दिया है, क्योंकि फलन एफ एक्स वाई चरों x व y में, फलन एफ एक्स वाई चरों x व y में n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन है। अतः n घात का समघात फलन है तो बताओ इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, एफ एक्स वाई को, जैसे मैंने x की पावर n सम फंक्शन ऑफ, अब x बाहर आया है तो अंदर क्या बनेगा, y अपॉन एक्स। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप यहाँ पे y की पावर n करते तो x अपॉन वाई आ जाता, नीचे y आ जाता, और x की पावर n कर रहे हो तो y अपॉन एक्स बन जाएगा। अब मेरे को डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है तो इस f का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण एक का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करने पर आंशिक अवकलन करने पर देखना क्या बनेगा, ये बनेगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, इसको रोका x की पावर n का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर n माइनस 1, और आपने रोका किसको, पीछे वाले फलन एफ वाई अपॉन एक्स को। ठीक है, फिर x की पावर n को रोका और इसका डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा f का एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करोगे
तो y को कांस्टेंट माना जाता है जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अवकलन करते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो y को कांस्टेंट, और ये जो 1/x बना इसका जो अवकलन हो जाएगा वो 1/x का तो 1/x² हो जाएगा, और y को आपने कांस्टेंट मान लिया। तो ऐसा हो गया कुल मिला के। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स को x से गुणा करो, तो x डेल एफ अपॉन डेल एक्स एन, x से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा x की पावर n सम फंक्शन y अपॉन एक्स माइनस ये x की पावर n तो ऐसे, ये y भी ऐसे, और x से जब मल्टीप्लाई किया तो एक x नीचे से कट जाएगा, तो एक x नीचे से कटा तो नीचे एक x बचेगा, और ये कितना बचा एफ डैश y अपॉन एक्स। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई चाहिए तो y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। समीकरण 1 का y के सापेक्ष, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे तो इसका क्या बनेगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है x की पावर n, और पहले तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और फिर y अपॉन एक्स का करोगे तो 1/x तो कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो ये ठीक है। अब दोस्तों ये जो डेल एफ अपॉन डेल वाई बना है इसको y से गुणा करो, तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर n, y से गुणा किया तो ये y अपॉन एक्स, और एफ डैश y अपॉन एक्स। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक चीज़ पे फोकस करो, आप इक्वेशन नंबर जब 2 और 3 को जोड़ोगे तो ये वाली टर्म में जो होगी ये इसको कैंसिल कर देगी जोड़ोगे तो, क्योंकि देखो x की पावर n है, यहाँ भी है, ये y अपॉन x है, ये भी है, और f डैश भी है, तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी कैंसिल जब मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करूँगा। तो आगे लिखता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, तो ये बना x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये n, मैं दिखा देता हूँ एक बार पीछे की स्लाइड में आपको, केवल ये बचेगा n x की पावर n, और ये तो कट गया पूरा, n x की पावर n सम फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। और स्टार्टिंग में दोस्तों इसको क्या माना था स्मॉल f माना था इसको, तो ये बना x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर NF। शुरू में इसको स्मॉल f नाम दिया था, 2 चरों का फलन। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया आयलर थ्योरम का। अब ये जो आयलर थ्योरम थी उसमें कितने चर थे, उसमें 2 चर थे x और y, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फलन f था वो x और y 2 चरों का था, तो 2 चरों के लिए आयलर थ्योरम ये हो गई। अब आगे ऐसे ही मैं अगर मान लो कि अपना फलन n चरों का होता है तो उसके लिए आयलर थ्योरम क्या होती है वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।